आतापी ने कहा मुझे वर दीजिए भोलेनाथ, मैं जिसको नाम लेकर बुलाऊं वो मरा हुआ भी जिंदा होकर आ जाए, तथास्तु। बोल वरतापी अब तुझे क्या चाहिए? वरतापी ने कहा मुझे वर दीजिए। क्या वर? मुझे वर ये दीजिए कि मैं कोई भी रूप रख सकूं, जानवर बन जाऊं, पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, मनुष्य बन जाऊं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब ये थे तो असुर, राक्षस, दोनों ने विचार कर लिया, चलो अब अपने घर में संतान नहीं है, किसी एक ऋषि के पास चलते हैं, ब्राह्मण के पास चलते हैं, संत के पास चलते हैं और वहां चलकर ब्राह्मण से संत की कामना करते हैं। शिव जी से वर मांगा, ब्राह्मण के पास पहुंच गए, ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि हमको एक संतान की जरूरत है, हमें आपका पुत्र दे दो। ब्राह्मण ने पुत्र नहीं दिया, इनको क्रोध आ गया। क्रोध आया, जब कुछ पद मिल जाता है तब अहंकार चरम पर पहुंच जाता है। शब्द बदल जाते हैं, वाणी बदलने लगती है, नजर आने लगता है कि अब अहंकार सिर पर चढ़ रहा है। हमें वर दीजिए, हमारे को पुत्र दीजिए। ब्राह्मण ने पुत्र नहीं दिया। आतापी ने जाकर वरतापी से कहा तो चिंता मत कर, अब संत महात्मा ब्राह्मण इनको छोड़ेंगे नहीं। वरतापी ने कहा आतापी, अगर हम संत ब्राह्मणों को मारेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे तू क्यों चिंता करता है, हम संत ब्राह्मण को ऐसे मारेंगे ही नहीं। क्या करोगे तो फिर? कुछ लीला दूसरी करेंगे। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, इसकी कीमत भगवान बढ़ाता है, घटाता नहीं। वो कहते हैं ना जैसे कि मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो रे जरा, सही है। मकान रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, खेत रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, गार्डन रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, पर इंसान रोड पर होगा तो उसकी कीमत नहीं होगी। जमीन, जायदाद, मकान रोड पर हो तो कीमत वाला होता है, पर इंसान अगर रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान कहते हैं मकान रोड पर हो चलेगा, ना चलेगा वो उसके ऊपर है, पर इंसान अगर रोड पर होने के बाद भी शंकर के मंदिर के दरवाजे की रोड पर होगा तो शिव कहते हैं उसकी भी कीमत होगी, उसकी भी कीमत होगी। इंसान रोड पर होता है तो उसकी कीमत नहीं होती, पर शिव पुराण कहती है शंकर भगवान के दरवाजे पर, शिव मंदिर की चौखट पर, शंकर के द्वार पर, शंकर के मार्ग पर अगर आप हो और आपकी कीमत भले दुनिया ना जानती हो, पर आपकी कीमत देवाधिदेव महादेव जानते हैं। मेरा शिव जानता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, शंकर के मंदिर जाओ, मुस्कुरा कर जाओ। दुख है ना, उससे जाकर कहो हे शंभु, हे शंकर, बड़ी जिंदगी में दुख है, पर तू है ना तो कोई कमी नहीं। वो एक लाइन आप लोग गाते हो हमेशा, तेरा साथ है तो मुझे क्या करना।
तेरा साथ है मुझे क्या कमी, अंधेरों में मिल रही। बाबा शिव पुराण कहती है जीवन में अगर दुख है और उसकी कृपा है तो वो दुख थोड़ा थोड़ा कर कर कष्ट जाता है, वो कट जाता है और कटते ही मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा संसार वासियों पर बरस जाती है। बस विश्वास, श्रद्धा, भक्ति छूटना नहीं चाहिए। भक्ति टूटे ना। कहा एक काम करो अतापी, अतापी ने बतापी से कहा एक काम करो। कितनी चतुरता लेकर आए हैं दोनों असुर, जरा देखिए। ब्राह्मण को, संत को, गुरु को घर में बुलाओ, पेट भर के भोजन कराओ, दक्षिणा भी दो, और एक काम करते हैं। अतापी ने कहा व्रतापी मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे को मार डालूंगा। मारने के बाद पकाकर भोजन में ब्राह्मण संतों को खिला दूंगा, पहचान नहीं पाएंगे भोजन में क्या बनाया है। तेरे को खिलाने के बाद तू जब उनके पेट में चला जाएगा, मारने की जरूरत ही नहीं, मैं तुझको आवाज लगाऊंगा, व्रतापी आओ, व्रतापी बाहर आओ। मुझे वर मिला है कि मरे हुए को मैं पुकारूंगा तो तुझे वापिस लौट कर आना पड़ेगा, और जैसे ही मैं तुझे पुकारूं तो संत ब्राह्मण का पेट फाड़ना, शरीर को फाड़कर बाहर निकल कर आ जाना। संत ब्राह्मण मर जाएंगे, अपना परिवार पेट भरकर संत ब्राह्मण को नोच नोच कर खाएगा। मारने का तरीका चेंज। फरसा उठाकर मारेंगे, तलवार लेकर मारेंगे, शस्त्र से मारेंगे, उससे अच्छा इससे मारेंगे। ठीक है, इन्होंने वही कर्म करना प्रारंभ करा। संत ब्राह्मण को भोजन करने बुलाते, आदर सम्मान देते, दक्षिणा देते, और देते 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 उसके अंदर चले जाते व्रतापी। अतापी उनको बुलाते और वो फाड़ कर निकल कर आ जाता। एक बार अगस्त ऋषि, ये तो हो गई 96 नंबर अध्याय की बात, महाभारत के वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व की। अब महाभारत के वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व के 98 नंबर अध्याय की बात का स्मरण करो कि अगस्त ऋषि जब विवाह करे, विवाह करने के बाद जब अगस्त ऋषि ने विवाह कर लिया लोपामुद्रा से, विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा के साथ में जब अगस्त ऋषि का मंगल विवाह हो गया, महाभारत का 98 नंबर का अध्याय कहता है लोपामुद्रा ने अगस्त ऋषि से कहा मुझे कुछ मुद्रा की जरूरत है घर को चलाने के लिए। अगस्त ऋषि धन लेने के लिए गए और शत्रुवा जी के यहां पर जब धन लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा अगस्त बाबा से मेरे पास में सारा लेखा जोखा है, अगर धन चाहिए तो आप देख लो, मेरे पास में जितना होगा मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने लेखा जोखा देखा तो शत्रुवा के पास में तो कोई धन था नहीं, उन्होंने दूसरे को पास भेजा, दूसरे के पास भी धन नहीं था। फिर किसी ने कहा अतापी के पास में धन बहुत सारा। अगस्त ऋषि आपको अगर धन चाहिए, संपदा चाहिए, मुद्रा चाहिए तो अतापी के पास चलो। अतापी के पास गए। अगस्त ऋषि जैसी अतापी के पास गए, अतापी और बतापी ने दोनों ने उनका खूब सम्मान करा, आदर करा, बिछाया बिठाया, सुंदर बिठाकर उनके चरण धोए, चरण धोकर उनके चरण का जल पिया। चरण जल पिया तो अगस्त ऋषि को लगा कितना कृपा पात्र है, कितनी सेवा कर रहा है, गुरुजी भोजन कर कर जाना। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है भोजन तैयार करो। इन्होंने फिर वही चाल चल दी, व्रतापी के टुकड़े टुकड़े करे, मार दिया, भोजन तैयार किया,
भोजन तैयार कर कर अगस्त ऋषि को कराया। अगस्त ऋषि ने जैसे भोजन किया, उदर में प्रतापी पहुंच गया और भोजन कर कर जैसे प्रतापी, जैसे अगस्त ऋषि जाने लगे, अतापी ने आवाज लगाया, प्रतापी भैया बाहर आओ। अगस्त ऋषि को लगा अभी कुछ देर पहले तो प्रतापी भी दिख रहा था, पर प्रतापी दिखा नहीं और ये आवाज लगा रहा है अतापी की, प्रतापी भैया बाहर आओ। अगस्त ऋषि को लगा कि मैंने आज भोजन करते समय पानी नहीं पिया है। देखिए सनातन धर्म, दुनिया के लोग कुछ भी लीला चालू करा देते हैं और दुनिया के लोग वो लीला के पीछे पड़ जाते हैं, समझते कुछ नहीं। सनातन धर्म क्या कहता है, बच्चे को अगर दूध पिलाया है मां ने तो गीले हाथ कर कर बच्चे के मुंह पर हाथ फेर दे पानी का। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो नहीं माता, सही है गलत है? बच्चा नाश्ता कर कर गया है, गीले का, भले उसने पानी नहीं पिया तो गीले का हाथ लेकर होठ पर फेर दे या फिर उसको पानी पिलाकर भेजे। घर से कुछ खाकर जा रहे हो, थोड़ा सा पानी पीकर जाइए। क्यों? हमारे सनातन धर्म में पहले जब भोजन करने बैठते थे तो पानी का गिलास लेकर, लोटा लेकर, चरू लेकर बैठते थे, जग लेकर बैठते थे। क्यों? दुनिया के लोगों ने कह दिया भोजन करने के बाद पानी आधे घंटे बाद पीना चाहिए। पहले के लोग क्या मूर्ख थे? अरे बोलो तो जम के, जितने उम्र में तुम मर रहे हो वो तो 90 साल दांत तक नहीं गिरते थे, रोटी के साथ ही पानी पीते, क्योंकि उन्होंने महाभारत सुन रखी थी। अगस्त ऋषि ने विचार करा, आज मैंने भोजन के समय पर पानी नहीं पिया, क्या करा जाए? तुरंत अगस्त ऋषि ने जल का कमंडल उठाया, ये आवाज देता और अगस्त ऋषि ने पानी के कमंडल में से पानी लेकर आचमन किया, हर हर महादेव कर कर जो पिया, पीते पेट पर हाथ फेरा। अतापी आवाज लगाता रहा, प्रतापी अंदर की अंदर समाप्त हो गया, निकल कर बाहर ही नहीं आ सका। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगस्त ऋषि की कथा महाभारत का वन पर्व का सुंदर तीर्थ यात्रा पर्व का 98 नंबर का अध्याय कहता है, भोजन करने के बाद मुख में थोड़ा पानी जाना जरूरी होता है। कारण हमारे जीवन में कुछ दुनिया के लोग अगर हम पर कुछ प्रहार करने वाले होते हैं, कोई हाय लग जाती है, किसी ने नजर लगा दी होती है, किसी ने टौना कर दिया होता है, कोई दुख आने वाला होता है, और भोजन के बाद हमारे ऊपर अगर काल मंडराने वाला होता है तो मात्र जल का आचमन करने से वो पाप समाप्त हो जाता है। और हम क्यों? भोजन में ऐसा क्या होता है? भोजन ग्रहण करने के बाद जल पीने से ऐसा क्या प्राप्त होता है जिसके बल पर ये सारे तकलीफें मिट जाती है? उसका कारण क्या? तो कहा भोजन अन्नपूर्णा है और जल मेरे शंकर का स्वरूप है। जब वो भीतर जाता है तो सारे विकारों को समाप्त कर देता है। अब लोगों ने एक नई धारणा बना ली कि भोजन करने के आधे घंटे तक पानी मत पियो। मत पियो, हम भी कर रहे हैं, नहीं पीना है मत पियो। पाचन क्रिया में, अग्नि में अगर तुमको कोई तकलीफ आ रही है तो मत पियो। पर निवेदन है, कम से कम एक घुट का पानी, कम से कम आधा गिलास, थोड़ा सा आचमन जितना तो पीना चाहिए, जिससे मुख
का जल भीतर चले जाए और जो अंदर कुछ तकलीफ हो जीवन की वो समाप्त हो। अगस्त ऋषि ने आचमन किया, अतापी बुलाता रहा। अतापी ने कहा व्रतापी बाहर निकलो, व्रतापी बाहर निकलो, व्रतापी जल्दी आओ, पर व्रतापी नहीं आया। अतापी को लगा जरूर कोई बात है। उन्होंने अगस्त ऋषि का चरण पकड़ा, अगस्त ऋषि का चरण पकड़कर स्मरण किया कि मेरा भाई व्रतापी गया कहां गया? एक तीर्थ का जल, किसी तीर्थ में जाओ वहां का जल, मंदिर जाओ चरणामृत, पंचामृत या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल आचमन का 2 क्षण 2 बूंद मुख में जरूर जाए। तीर्थ का जल, मंदिर का चरणामृत, जब ब्राह्मण देते हैं तो कहते हैं अकाल मृत्यु पर। मंदिर का जल, और मौका मिले जहां कहीं सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, या कोई गुरु का दरवाजा हो, कोई संत का द्वार हो, वहां अगर कुछ थोड़ा सा जल मिल जाए तो उसका आचमन अवश्य करो। अकाल मृत्यु का हरण कर, अकाल। आपको पहले कथा में कहा तुलसी के जड़ को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है वो कौन सा चंदन है? जम के बोलो जरा। हरि चंदन। बेल पत्री की जड़ को घिसकर जो बनाया जाता है वो शिव चंदन। बहुत कष्ट होने पर ही इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत कष्ट। शिव पुराण कह रहे, अतापी ने आवाज लगाई, व्रतापी नहीं आया, तो अतापी को लगा जरूर कोई बात है। अतापी ने जाकर अगस्त ऋषि के चरण पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर दो, मेरा भाई कहाँ है? अगस्त ऋषि ने कहा वो तो उदर में ही समाप्त हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं। आप मेरे यहाँ क्यों आए थे? धन लेने के लिए, मैं दान देता हूं। उसने एक रथ भरकर सोने की मुद्राएं अगस्त ऋषि को दे दी। अगस्त ऋषि उस मुद्रा को लेकर चले। अतापी ने सोचा अब मारूंगा इसको। अगस्त ऋषि को मारने के लिए अतापी पीछे से भागा। अतापी पीछे से भागा, और जैसे ही अतापी भागा, भागते से शंकर भगवान की कृपा हुई। जिस जल का आचमन अगस्त ऋषि ने करा था, उस समय पर उनको जल ग्रहण करते से ही एक डकार आई, एक हुंकार भरी। उस हुंकार का शब्द सुनकर अतापी भी समाप्त हो गया। अतापी भी समाप्त। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है, उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु, केतु, मंगल, बुध, शनि परेशान करते हैं, उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर, जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है, उसको कभी नवग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है, शंकर की करुणा बरसती है। उस जल का तेज पुंज है। देवराज शिव भक्ति नहीं करते थे, पर शिव कथा सुनकर परम गति को पाए। बिंदु और चंचुला देवी, चंचुला ने बिंदु की मुक्ति के लिए शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करना चाहा। भगवान शंकर, पार्वती, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर ईश्वर जी, गोरा जी बनकर शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं।
गणा और गौर पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पावन धरा से, इस पुण्यमय आनंदमय स्थल से आप सब पधार कर इस पावन कथा का लाभ लीजिए। यजमान परिवार से निवेदन है आकर ईश्वर जी और गौरा जी का पूजन करें। यजमान परिवार पधारें, कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में फिर आरती का क्रम रहेगा। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। वरदागी दाना, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वसवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुध अति सोहे। ओ भोले 10 बुध अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे।